हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 साइंस का कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने उसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग अपना अभ्यास शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? चाय कैसे तैयार करने चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? ठीक, मतलब घर में चाय आप बनाते हो तो कैसे कैसे बनाते हो। फिर उसके बाद में चाय जब आप बना रहे हो तो उसमें विलयन क्या है, विलयन क्या है, विलायक क्या है, विलेय क्या है, घुलना क्या है, घुलनशीलता क्या है, अघुलनशीलता क्या है, विलेय क्या है, वह फिल्ट्रेट क्या है। इन शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चाय बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है पानी। पानी रखते हो पतीले में। ठीक। अब पानी क्या होगा वहां पे? पानी होगा हमारा क्या? विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करते हो? सेकंड स्टेप में चीनी क्या डालते हो? चीनी। चीनी या फिर चीनी या फिर चाय पत्ती, कोई चाय पत्ती डालता है, कोई चीनी डालता है। तो मान लो हमने चीनी डाली। चीनी क्या है? चीनी हमारा हो जाएगा विलय। ठीक। क्योंकि विलय हो जाएगा ना, जिसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पुराने लेक्चर देखिए, आप इनको इजीली पता हो जाएगा। ठीक। और ये क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए ये सारे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद में ये क्या हो जाता है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक। मिक्स होने के बाद में क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब इसके बाद आप लोग क्या करें? इसके बाद हम लोग ये क्या बन जाएगा? पानी और चीनी, इनका विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक। इसके बाद इसमें हम लोग क्या डालेंगे? इसके बाद हम लोग इसमें क्या डालेंगे? चाय पत्ती। चाय पत्ती। ठीक है। तो फिर चाय पत्ती जब आप लोग इसमें डालोगे तो वो क्या होता है? अघुलनशील होता है। देखो इसमें अघुलनशील भी तो दिया है। क्या हो जाएगा? हाँ, बोला। ठीक। इसका क्या लिख देंगे हम लोग? अघुलनशील। ठीक है। इसी तरीके से आप सारे स्टेप्स क्या करेंगे? फॉलो करेंगे और बताते जाएंगे कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पानी में पानी रखते हैं जो क्या होता है? विलायक होता है। ठीक? सबसे पहले क्या रखते हैं? पानी। पानी क्या होता है? विलायक होता है। फिर में चीनी डालते हैं जो कि क्या होता है? विलेय होता है। सिर्फ होगा क्या? चीनी और पानी का क्या मिल जाएगा? विलेय मिल जाएगा। ठीक। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? चाय पत्ती डालेंगे। ठीक। कोई जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक। ये क्या होती है? एक अघुलनशील विलेय पदार्थ है। फिर उसको क्या करते हैं? उबालते हैं। ये सब चीजों से हमें मतलब नहीं, हमें ये बताना है जो जो चीजें डाल रहे हैं वो इन शब्दों में से वो क्या है। ठीक। तो आप सीधे लिख सकते हो। सबसे पहले पानी चढ़ाते हो तो पानी क्या होता है? विलय। फिर चाय पत्ती तो वो विलय होता है। फिर सॉरी, फिर विलय। चाय पत्ती को भी विलय लिखेंगे हम लोग, लेकिन अघुलनशील विलय तो अघुलनशील विलय लिखेंगे। फिर चीनी डालते हो तो वो विलय हो जाएगा। ठीक। फिर क्या करते हो? दूध डालते हो। ठीक है। दूध डालने के बाद इसको उबालते हैं। फिर हमारी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद उसको छानते हैं। और जब उसको छानते हो तो वो फिल्टर होती है तो क्या होता है? घुले हो जाता है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दें। हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बच्चों, क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि प्रज्ञा ने तीन अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त। अब
यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ 4 पदार्थ हैं और 3 बोला जा रहा है। ठीक है, तो प्रज्ञा एक लड़की है, ठीक है, जिसने क्या किया, 4 अलग अलग जो पदार्थ हैं इनकी घुलनशीलता देखी और अलग अलग टेम्परेचर पर देखी। सबसे पहले 283 केल्विन पर, फिर 293, फिर 313, फिर 33, 333, फिर 353, इन सब पे इनकी घुलनशीलता देखी और ये देखा कि प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा, मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम में, ऐसे समझें कि 100 ग्राम में जब पोटेशियम नाइट्रेट को, किसको, पोटेशियम नाइट्रेट को 283 पर जब गर्म किया गया तो वो सिर्फ कितना घुल पाया, 21 ग्राम, 100 ग्राम में 21 ग्राम। ठीक, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम में कितना घुल पाया इसी टेम्परेचर पर, 36 ग्राम। ठीक, उसके बाद सोडियम क्लोराइड के बाद पोटेशियम क्लोराइड, वो कितना घुल पाया, 35 ग्राम है। और फिर अमोनिया, अमोनिया कितना घुल पाया, 24 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी को क्या किया गया, मेजर किया गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 50 ग्राम जल, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, ये टेम्परेचर दिया गया है, 50 ग्राम जल है जिसमें 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, संतृप्त विलयन क्या होता है कि उससे ज्यादा घोला नहीं जा सकता। ठीक, मतलब एक ऐसा विलेन जब तैयार हो जाए कि और ज्यादा 313 केल्विन पर ना बोला जा सके। ठीक, करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी, मतलब कितना पोटेशियम नाइट्रेट आप उसमें मिलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जरा कि पोटेशियम नाइट्रेट 313 केल्विन पर कितना मिल रहा था। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ है, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, हमारा कहाँ है, ये है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट इस टेम्परेचर पर 313। तो हमने देखा 313 पर 62 ग्राम, 100 ग्राम में कितना, 62 ग्राम। तो इसका तो सीधा सा आंसर हो गया, 313 पर कितना, 313 पर, आगे लिखते हैं यहाँ पे, यहीं लिख लेते हैं, 313 केल्विन पर 100 ग्राम में कितना, 100 ग्राम में 62, तो 50 ग्राम में कितना हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है, 50 ग्राम में 31। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, लेकिन बाई चांस अगर आप यहाँ को दूसरी वैल्यू दी होती तो क्या करते, हम लोग लिखते, क्या लिखते कि टोटल हमारा कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, और 62 और कितना, 100 का 50, ये 50%, कितना आंसर आ जाएगा इसका, इस तरीके से तो हम लोग 31 ग्राम। ठीक, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो 100 ग्राम में कितना घुलनशील है 313 पर, तो 62, और तुमको कितना घोलना है, 50 ग्राम। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ए वाले का, ए का क्या आंसर आ गया, 50 ग्राम 313 केल्विन पर कितना, 31 ग्राम। ठीक, कितना घुल जाएगा, 30 ग्राम। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। ठीक, 353 पर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी। अब ये जो पोटेशियम क्लोराइड है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको ठंडा कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, मतलब इसको किसी चीज में आप घोलिए और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो फिर से जो हमारा विलयन है उसमें उसके जो पोटेशियम क्लोराइड के जो ठोस कण हैं या क्रिस्टल हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, वो अलग हो जाएंगे विलयन, तो ये उसे अवलोकन मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग ये लिख लेंगे।
फिर सी वाला क्वेश्चन देखिए, सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। ठीक, मतलब 293 केल्विन पर जितने भी पदार्थ पीछे हमारे लिखे हुए हैं, 293 ये रहा। ठीक, 293 हमें देखने को मिल रहा है, सामने है 293। ठीक, ये है 293। इस पर सबकी घुलनशीलता, तो ये तो सीधे इस वाली लाइन को हमें लिख देना है कि पोटेशियम का कितना है 32, सोडियम क्लोराइड का 36, पोटेशियम क्लोराइड का 35 और अमोनिया का 30 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद कह रहा है इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील है। जब टेबल आप बनाओगे तो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या, कौन सा सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, 32, 36, 35, 37, तो अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, तो तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब देखते हैं हम लोग तापमान बढ़ाने पर लवण क्या क्या हो रहा है। ठीक है, लवण क्या है इसमें, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है। ठीक है, ये सारे देखो नीचे लवण ही तो है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, अब केवल एक सोडियम क्लोराइड पे आप लोग एज प्रैक्टिकल करके देख लो। 283 पर 36 ग्राम बोला जा रहा था, 293 पर भी 36 ग्राम। ठीक है, और 313 पर भी 36 ग्राम, मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं। जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी घुलनशीलता में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। तो हम लोग यही लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर लवण की घुलनशीलता में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक, तो देखिए सभी आंसर मैंने लिख रखे हैं, आप लोग को मैंने समझा भी दिया है और आंसर आप लोग उनको भी बता दिए। और कैसे लिखेंगे आप लोग कॉपी में, वो इस तरीके से आप लोग पहले का आंसर आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, पहले का आंसर इस तरीके से आप लिख लेंगे कि चूंकि 100 ग्राम जल में 313, या फिर इसका तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, 313 केल्विन, ये ग्राम है, एक ग्राम है, नौ नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हैं, तो ये तो वही चीज लिख, इससे 50 ग्राम जल में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आधा ही तो है उसका, तो आधा करके। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बी वाले का आंसर, बी वाला ये क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर क्या है, हाँ ये बी वाले का आंसर है हमारा। सॉरी, ये आंसर लिखा नहीं है, ये क्या है हमारा बी वाले का आंसर। ठीक, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकित किया कि ठंडा पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था वही यहाँ पर हमने लिख भी दिया, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है। ठीक है, अतः ठोस के पर क्रिस्टल प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने बी वाले का भी आंसर देख दिया। इसी प्रकार हम लोग सी वाले आंसर पे पहुंचते हैं। तो सी वाले का मैंने क्या बताया था कि सबकी क्या हम लोग कर लेंगे, सबके अवलोकन को लिख देंगे। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड 293 पर कितना था, 32, सोडियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35, अमोनियम क्लोराइड 37। ठीक, तो सी वाले का ये हो जाएगा। और क्या पूछा था सी वाले में, सबसे अधिक घुलनशील कौन होगा, ये भी तो बताना था, अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा। ऐसे ही डी वाले का आंसर हम लोग देखेंगे। डी वाले का मैंने क्या बताया था, ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग उसका भी आंसर लिखते हैं। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या। बच्चों ये सारी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में लिखाई हैं, तो इनकी डेफिनेशन एग्जांपल आप लोग पिछले वीडियोस को देख लीजिए और वहां से लिख लीजिए। ठीक, मैं एक बार बता देता हूँ, संतृप्त विलयन क्या होता है। हम लोगों ने जैसे पीछे वीडियो में डिस्कस भी किया है, संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं, कौन से विलयन होते हैं,
जिनमें क्या होता है, जिनमें आप और ज्यादा कोई विलेय पदार्थ बिना ताप बढ़ाए ना मिला सके। ठीक है, बिना ताप में परिवर्तन किए बिना और अधिक और अधिक विलेय पदार्थ ना मिला सके। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थों को क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड क्या होता है बताइए। कोलाइड वे कण होते हैं, कोलाइड मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा विलयन जिसमें कणों का जो आकार है वो, सॉरी एक, हाँ एक ऐसा विलयन या मिश्रण जिसमें विलय के कणों का आकार विलयन से तो बड़ा हो, विलयन से, विलयन से बड़ा हो, लेकिन निलंबन से, निलंबन से छोटा हो। ठीक, तो यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कोलाइड। इसकी भी डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे लिख रखी है, तो आप लोग डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो पीछे से लिख लेना। निलंबन क्या होता है ये तो हम लोगों ने देखा, ये था ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, ठीक, और ये मिश्रण कैसा होगा, विषमांगी, ये भी मिश्रण विषमांगी होता है। ठीक है, निलंबन एक ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है कि जिसमें हमने एक प्रैक्टिकल करके बताया था कि अगर आप पानी में मिट्टी को डालें तो आप देखेंगे कि मिट्टी के कण आप लोगों को दूर से ही अलग अलग दिखेंगे। तो क्या होता है, एक ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें जो पदार्थ विलय विलयन में ना घुले, ठीक है, और वो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई दे। ठीक, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ रखी है, आप लोग वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, ये कुछ हमें दिए गए हैं मिश्रण, ठीक है, और इन्हें हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा समांगी है और कौन सा विषमांगी। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा है, सोडा जल। तो सोडा जल जो होता है, ठीक है, सोडा और जल का मिश्रण ये क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, ऐसा मिश्रण है जिसमें पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक कैसा है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण की डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे पढ़ी। ये समांगी है, लकड़ी और बर्फ, लकड़ी, सॉरी लकड़ी, लकड़ी कैसा मिश्रण होता है, ये भी विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, बर्फ, बर्फ कैसी होती है, बर्फ प्योर होती है, मतलब समांगी मिश्रण होता है। वायु, वायु, वायु भी कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। मिट्टी, मिट्टी एक विषमंगी मिश्रण होता है। सिरका, सिरका कैसा मिश्रण होता है, सिरका भी समांगी मिश्रण होता है। कि सिरका में जो कुछ आप लोगों को कुछ कोई भी चीज अलग अलग दिखती है, नहीं दिखती। ठीक, छनी हुई चाय, ये भी एक समांगी मिश्रण ही होता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, समांगी मिश्रण कौन कौन से होते हैं उसका चार्ट बना देंगे। समांगी में सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। आप लोग इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा समांगी मिश्रण हमने कैसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो समांगी मिश्रण कौन से होते हैं, जिनमें हमें उसमें मिलाए हुए या जो विलय के कण होते हैं वो अलग से ना दिखें। ठीक है, जबकि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसमें कण अलग दिखते हैं। तो किसी चीज में लकड़ी को अगर आप मिक्स करोगे तो लकड़ी तो अलग दिखेगी हम लोगों को। ठीक है, वैसे ही मिट्टी, अब मिट्टी का तो अभी हमने पीछे ही देखा है। बाकी ये जो बाकी है इनमें आप देखोगे तो इनमें हमें कोई भी पार्टिकल अलग नहीं दिखता है। मिक्सचर तो है ये, लेकिन पार्टिकल अलग अलग ना दिखना मतलब कैसा मिश्रण हो जाता है, समांगी मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। तो देखो कोई चीज शुद्ध कब होती है, कोई भी चीज शुद्ध, अगर जल शुद्ध होगा
तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब क्वथनांक जो होता है उसका, और और फ्रीजिंग पॉइंट, क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। तो अगर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट निश्चित है, ठीक, उस पर वो चीज बॉईल कर जा रही है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट निश्चित है उसका, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक, इसको बोलते हैं हिमांक। ठीक, ये क्या है, हिमांक, हिमांक, और ये क्वथनांक। ठीक है, अगर क्वथनांक, जो उसका क्वथनांक है उस पर वो चीज बॉईल कर रही है, मतलब उबल रही है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका, अगर अगर वो फ्रीज हो रही है उस पर, तो वो चीज शुद्ध है। अगर उस जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित किए गए हैं उन पर वो नहीं बॉईल हो पा रही है, नहीं फ्रीज हो रही है, तो वो अशुद्ध होगी। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, यदि वायुमंडलीय दबाव पर रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तथा दिया गया रंगीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ क्वथनांक और गलनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने डिस्कस की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो शुद्ध पदार्थ कौन सी हैं, देखो शुद्ध किसे कहते हैं, प्योर, तो मैं शुद्ध के आगे पी लिखूंगा, और इम्प्योर, अशुद्ध के आगे आई लिखूंगा। तो बर्फ, बर्फ लोग कैसा मिक्सचर होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध, तो बर्फ शुद्ध पदार्थ होता है। अभी पीछे ही हम लोग पढ़ के आए हैं, क्योंकि बर्फ, ठीक है, तो ये प्योर हो जाएगा। दूध, दूध शुद्ध होता है, नहीं। जब आप लोग हमारा लेक्चर्स देखेंगे पिछले वाले, तो मैंने उसमें बताया दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, लोहा, लोहा कैसा पदार्थ होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, ठीक, क्योंकि ये एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक, या खुद ही। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब ये क्या है, ठीक, HCl, ठीक, ये भी कैसा पदार्थ होता है, शुद्ध होता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी शुद्ध पदार्थ। पारा, पारा भी शुद्ध पदार्थ। ईंट, ईंट में पानी मिलाया जाता है बनाने के लिए, और मिट्टी, तो ये भी अशुद्ध। लकड़ी, लकड़ी भी अशुद्ध पदार्थ होती है। और वायु, वायु भी पदार्थ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन देखा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान। अब इसमें ये बताना है कौन कौन से विलयन। ठीक है, तो विलयन क्या होता है, विलयन क्या होते हैं, दो चीजों का मिक्सचर। ठीक है, तो देखो समुद्री जल, इसमें क्या होता है, पानी होता है और नमक होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, सोडा जल। ठीक, ये भी क्या है, एक तरीके का विलयन। ठीक, विलयन पूछा जा रहा है, मिश्रण नहीं, ये बात याद रखनी। वायु मिश्रण होता है, कोयला भी मिश्रण होता है, मिट्टी भी मिश्रण होती है, ना कि विलयन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी क्लासिफाई कर देंगे। ठीक, तो ये मिस हमारा विलयन नहीं है, वायु विलयन नहीं है, मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, और कोयला भी नहीं है, सिर्फ क्या है, समुद्री जल और सोडा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत। अब इसमें हमें तत्व कौन से हैं वो बताने हैं, यौगिक कौन से हैं वो बताने हैं, और मिश्रण कौन है वो बताने हैं। तो तत्व, हम तत्व के आगे क्या लिख लेते हैं, एलिमेंट, तो ई लिख लेंगे। तो सोडियम कैसा है, क्या है, एक एलिमेंट है, सोडियम क्या है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, वैसे ही मिट्टी, मिट्टी भी क्या है, एक मिश्रण होता है, मिट्टी क्या है, एक मिश्रण होती है, जिस अभी पीछे ही मैंने बताया, तो ये मिक्सचर है। ठीक है, बस फिर चीनी का घोल, ये क्या है, एक विलयन है, क्या मतलब एक सॉल्यूशन है, तो एस लिख देते हैं। चांदी, ये भी क्या है, एक
एलिमेंट है, तत्व है। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है, एक यौगिक होता है, मतलब कंपाउंड होता है। ठीक, क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक, तो सी लिख देंगे इसके आगे हम लोग। ठीक, टिन, टिन भी क्या है, टिन एक एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट। कोयला, कोयला क्या होता है, कोयला किस में आएगा, मिक्सचर में आएगा, अभी पीछे हमने देखा। ठीक है, फिर वायु, वायु भी किस में आएगा, मिक्सचर में आएगी। साबुन, साबुन किस में आएगा, यौगिक में आएगा, कंपाउंड है। ठीक, फिर मीथेन, मीथेन किस में आएगा, मीथेन भी किस में आएगा, कंपाउंड होता है। ठीक, दो चीजों को मिलाकर बनाई जाती है ना मीथेन, तो ये भी कंपाउंड हो जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड ही होता है। ठीक, और रक्त, रक्त भी एक क्या है, रक्त में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, चीनी का घोल, ये भी एक क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी क्लासीफाई कर लिया। अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें ये बताना है कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है, ये हमें बताना है। तो पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि क्या है, एक केमिकल चेंज है, तो सी लिख दिया मैंने इसका आगे। क्लासिफाई करना है, मैं जो जो होंगे उनके आगे सी लिखता चल। लोहे में जंग लगना, ये भी केमिकल चेंज ही होता है। ठीक, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये केमिकल चेंज नहीं, ये तो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, लोहे में बालू मिला दो, ऐसे पकड़ा हमने, ऐसे मिला दिया, कोई रासायनिक क्रिया करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। खाना बनाना, खाना बनने में भी केमिकल चेंज होता है। भोजन को पकाना, ये भी सेम चीज है, खाना बनाना या भोजन पकाना एक ही चीज है। जल से बर्फ बनाना, अब पानी से बर्फ बना रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज या फिजिकल, ये फिजिकल चेंज होता है। ठीक, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, जल से पानी, जल से बर्फ बनाना है एक फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना, जलना अगर है, ठीक, पिघलना फिजिकल चेंज होता है क्योंकि उसका आकार बदलता है, जबकि मोमबत्ती जलना, जलना उसका केमिकल चेंज होता है। तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ये दो चीजें आप लोग याद रखें। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना अभ्यास पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।